मैं आ चुका हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी, प्रसिद्ध साहित्यकार जिनको हम लोग अभी अभी सुन रहे थे, डॉक्टर विश्वास महीपति पाटिल जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री ऋषि कुमार मिश्र जी, परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, समाज सेवी एवं शिक्षाविद डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। जब वो महीपति पाटिल जी अपनी बात रख रहे थे तो मुझे लगा कि सत्य और साहित्य का जब सामंजस्य हो जाता है तो वो विज्ञान से भी बढ़कर होता है। सत्य ये है कि गुलाब का फूल बाद में आएगा, कांटे पहले होंगे, ये भी सत्य है। लेकिन उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा के कुछ शब्द उसमें पिरो दिए और वो एक ऐसी कहानी बन गई जिसको कि मुझे लगता है कि हर पाठक और हर श्रोता जो है वो बिना कर्तव्य ध्वनि के नहीं रह सकता है। मैं आपको आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कल्पना की शक्ति, इन सभी के लिए पाटिल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब मुझे पता लगा कि आप कोल्हापुर से हैं तो मैंने उनके साथ एक बात शेयर की कि मैं इसी 12 तारीख को कोल्हापुर आ रहा हूँ एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो मेरी उनसे बात हुई कि कम से कम आज के बाद में 12 तारीख को हम फिर एक बार नमस्कार करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिनंदन। रीवा की इस पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विंध्य प्रदेश की ये धरती साहित्य, संगीत और साधना की अनेक कहानियों की जन्मभूमि रही है। मुझे बताया गया है कि तानसेन और बीरबल के सुरों की उत्पत्ति यहीं पर हुई थी। विंध्य प्रदेश की इसी धरती पर महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी भाषा के पहले नाटक की रचना हुई। यहीं पर महाराजा कर्णदेव, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कुंवर सूर्यवली सिंह, सैफुद्दीन सैफू और शेषमणि शर्मा जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। आज इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का स्मरण हम करते हैं। ऐसी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वैभव से परिपूर्ण रीवा नगरी में इस अधिवेशन के आयोजन के लिए मैं सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। देवियों सज्जनों, ये हम सभी के लिए और भी गौरव की बात है कि रीवा की इस पावन धरती के सैनिक स्कूल में शिक्षित हमारे देश की सेना का नेतृत्व आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जैसे वीर और कर्मनिष्ठ अधिकारी के साथ ही भारतीय नौसेना की कमान एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी और साहसी सेना नायक के पास। ये दोनों के रीवा ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के गौरव और प्रेरणा के स्रोत। हम उनके उज्जवल भविष्य और सफल नेतृत्व की कामना करते हैं और इन दोनों अधिकारियों से मेरा कई मायने में जीवंत संपर्क और जीवंत व्यवहार इसलिए कि when I was the President of India, I happened to be the Supreme Commander of Armed Forces। और उस नाते ये दोनों अधिकारी जब आज भी मिलते हैं तो वो कहते हैं, सर, once you have been a supreme commander and you will always be supreme, you will always remain supreme commander
for all of us. आज भारतीय दर्शन में कहा गया है कि आत्मानं विदधति विदधति जगत विदधति, अर्थात अपने को जानो, उसके बाद जगत स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही विचार उपनिषदों से लेकर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंद तक हमारे आचार चिंतन का आधार रहा है। अपने आप को जानने का आशय केवल आत्मचिंतन या आत्मस्मरण नहीं होता। अपने आप को जानने का मतलब है अपने भीतर के सत्य को, अपने मूल स्वरूप का और अपनी सामाजिक भूमिका का बोध करना। राजेंद्र शुक्ला जी ने एक बात का उल्लेख किया था, व्हाइट टाइगर की बात। आज तो है और ये सही बात है कि रीवा इसके लिए फेमस है, लेकिन मैं राजेंद्र जी ये जरूर कहूँगा कि जब मैं एडमिरल त्रिपाठी से, दिनेश कुमार त्रिपाठी से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे याद आती है रीवा की, और वो व्हाइट टाइगर की, क्योंकि वो हमेशा व्हाइट ड्रेस में रहते हैं। यही जिस आत्मबोध की मैं बात कर रहा था अभी, यही आत्मबोध जब गहराई से जागृत होता है तो वह सीमित नहीं रहता है। आत्मबोध से कुटुंब बोध, कुटुंब बोध से संस्था बोध, संस्था बोध से समाज बोध, समाज बोध से राष्ट्र बोध और राष्ट्र बोध से समस्त प्रकृति के एकत्व बोध से होते हुए अपने आप विश्व बोध में परिवर्तित हो जाता है। इसे समझने की क्षमता रखता है और इसी अवधारणा को हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। देवियों और सज्जनों, इस अधिवेशन का विषय आत्मबोध से विश्वबोध। यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा को पुनः जगाने और हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक बड़ा आह्वान है।